लाक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। लाक की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है, जिसका वर्णन उसने विभिन्न चरणों में किया है। पहला है मानव स्वभाव की व्याख्या। यद्यपि लाक ने भी सेफ्ट्सबरी के पतन और उसके बाद के दुखपूर्ण दिनों में एवं अपने देश के निष्कासन का यातना में जीवन बिताते हुए मानव स्वभाव के दुष्टतापूर्ण पक्ष का साक्षात्कार किया था, फिर भी उसका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। उसके पिता के स्नेहमय व्यवहार और मित्रों की अच्छाई ने उसके हृदय में मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न की और उसने स्वयं अपनी आँखों से 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में शांतिपूर्ण साधनों के बल पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए देखा था, उसने उक्त प्रभाव और निष्ठा को पुष्ट करने का कार्य किया। इसी कारण जहाँ हाब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित माना है, लाक ने उसे सहयोगी तथा सामाजिक माना है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरा चरण है प्राकृतिक अवस्था। हाब्स की भांति लाक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, क्योंकि लाक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है। इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लाक ने लिखा है कि यद्यपि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, तथापि यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है, पर उसे जब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है, जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से न हो। लाक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त है और उसमें व्यवस्था भी। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान और आदर करता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं में श्रम के सम्मिश्रण से हुई, अर्थात पेड़ में फल फूल लगे हुए वे सबके हैं, पर यदि परिश्रम करके मैंने तोड़ा है तो मेरे हो गए। लाक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता है और उसका विचार था कि ये समानता अधिकारों की समानता थी, शक्ति की नहीं। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान है और वह है विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। लाक के अनुसार विवेक को काम में लाने वाली संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है, क्योंकि सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन है, अतः किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य एवं संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार लाक का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। सबको उस प्राकृतिक अवस्था को मानना चाहिए जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहती है। इस प्रकार कि लाक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। लाक के व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। उचित अनुचित, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार करते हैं। ये प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है। धन्यवाद।